क्या आप एक ऐसा स्किल सीखना चाहते हैं जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे सके, घर बैठे, सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट के जरिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स दिन में सिर्फ 1-2 घंटे काम करके पैसा कैसे कमाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाउ टू डे ट्रेड फॉर अ लिविंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और माइंडसेट के दम पर खुद का ट्रेडिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको देंगे डे ट्रेडिंग की पूरी साइंस, कौन सी स्ट्रैटेजीज काम करती हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं और कैसे एक बिगिनर से प्रोफेशनल बन सकते हैं। अगर आप पैसे को सिर्फ कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक गेम की तरह समझना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने कोई भी चैप्टर मिस कर दिया तो आप डे ट्रेडिंग को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को, जहां आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को गहराई से जान पाएंगे। चैप्टर 1, डे ट्रेडिंग क्या होता है? डे ट्रेडिंग का मतलब है किसी भी स्टॉक या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक ही दिन में खरीदना और बेचना। इसका मकसद होता है छोटे प्राइस मूवमेंट्स से प्रॉफिट कमाना। आप मार्केट खुलते ही पोजीशन लेते हैं और बंद होने से पहले उसे क्लोज कर देते हैं। एंड्रू अजीज बताते हैं कि डे ट्रेडिंग कोई शौक नहीं, बल्कि एक सीरियस बिजनेस है। ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब है डिसिप्लिन, सही जानकारी और इमोशनल कंट्रोल। जैसे सुबह 9:30 बजे आपने एक स्टॉक को 300 रुपए पर खरीदा और 10:15 बजे वो 306 रुपए हो गया, आपने तुरंत बेच दिया। 6 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट हो गया। अब ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन ऐसा करने के लिए चाहिए फास्ट डिसीजन मेकिंग, टेक्निकल एनालिसिस की समझ और सबसे जरूरी पेशेंस। चैप्टर 2, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क। बहुत से लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एक जैसा समझते हैं, लेकिन हकीकत में दोनों बिल्कुल अलग हैं। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है, जहां आप किसी कंपनी की ग्रोथ पर भरोसा करके उसमें पैसा लगाते हैं। वहीं ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म गेम है, जहां आपका ध्यान होता है मार्केट के छोटे फ्लक्चुएशंस पर। इन्वेस्टर सोचता है ये कंपनी 5 साल में बड़ा ब्रांड बनेगी। ट्रेडर सोचता है अगले 15 मिनट में ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। एंड्रू ये बात बार बार दोहराते हैं, ट्रेडिंग करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर। दोनों के माइंडसेट अलग होते हैं। चैप्टर 3, क्या डे ट्रेडिंग सभी के लिए है? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्या हर कोई डे ट्रेडिंग कर सकता है? उत्तर है नहीं। डे ट्रेडिंग हर किसी के बस की बात नहीं। इसमें पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे बचाना। एंड्रू साफ कहते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन में कमजोर हैं, जल्दी डर जाते हैं या लालच में जल्दी डिसीजंस लेते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो लॉस को एक्सेप्ट कर सके, प्लान के बाहर ट्रेड ना करे और पेशेंस से काम ले। कई बार मार्केट ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन वही वक्त होगा जब आप टेस्ट में होंगे। बहुत से बिगिनर्स शुरू में 2 से 3 लकी ट्रेड्स में प्रॉफिट कमाते हैं और सोचते हैं कि अब वो एक्सपर्ट हैं। फिर वही ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें घाटे में ले जाता है। चैप्टर 4, क्या चाहिए एक सफल डे ट्रेडर बनने के लिए? एक प्रोफेशनल डे ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। एंड्रू के अनुसार आपको चाहिए एक पावरफुल कंप्यूटर, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन, सही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और सबसे जरूरी ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग बिना स्ट्रैटेजी के वैसे ही है जैसे बिना मैप के जंगल में जाना। आपको यह तय करना होगा कि आप किस टाइप की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, स्कैल्पिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग या रिवर्सल ट्रेड्स। उदाहरण के तौर पर
मान लीजिए आप मोमेंटम ट्रेडर हैं, तो आप सिर्फ उन स्टॉक्स पर फोकस करेंगे जिनमें वॉल्यूम ज्यादा है और जो न्यूज की वजह से तेजी में है। चैप्टर 5 टेक्निकल एनालिसिस का महत्व। डे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा ध्यान टेक्निकल एनालिसिस पर होता है। ये आपको बताता है कि मार्केट का मूड कैसा है और प्राइस कहाँ जा सकता है। एंड्रू बताते हैं कि आपको चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स और इंडिकेटर्स की समझ होनी चाहिए, जैसे मूविंग एवरेजेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI और वॉल्यूम एनालिसिस। मान लीजिए किसी स्टॉक का 20 डे मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि बायर्स मार्केट में ज्यादा हैं और प्राइस आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पहचानने होंगे। सपोर्ट वो प्राइस होता है जहां बायर्स ज्यादा आते हैं और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां सेलर्स ज्यादा होते हैं। टेक्निकल एनालिसिस सीखकर आप मार्केट में सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स चुन सकते हैं। चैप्टर 6 रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि लॉस को कंट्रोल करना भी है। एंड्रू बताते हैं कि हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी हिस्सा है। आपको तय करना होगा कि आप अपने टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा एक ट्रेड में खोने को तैयार हैं। एक अच्छा रूल है, हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% कैपिटल रिस्क करें। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो एक ट्रेड में आप अधिकतम 1000 रुपए से 2000 रुपए तक खोने को तैयार होंगे। स्टॉप लॉस लगाना भी जरूरी है, जिससे मार्केट आपकी गलत पोजीशन को जल्दी पहचान कर ट्रेड से बाहर कर दे। अगर आप रिस्क कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बड़े लॉसेस जल्दी ही आपका अकाउंट खत्म कर देंगे। चैप्टर 7 ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग जर्नल। सफल ट्रेडर हमेशा एक प्लान के साथ ट्रेड करता है। बिना प्लान के ट्रेड करना रूलेट खेलने जैसा है। एंड्रू कहते हैं कि आपको अपना एक डिटेल ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए, जिसमें शामिल हो कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है, कितना रिस्क लेना है, कौन से इंडिकेटर्स देखेंगे, कब ट्रेड स्किप करेंगे। इसके साथ हर ट्रेड को एक जर्नल में लिखना जरूरी है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी कौन सी स्ट्रैटेजीज काम कर रही हैं और कहां गलती हो रही है। जर्नल में आपको लिखना चाहिए एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, रीजन फॉर ट्रेड, आउटकम और लेसन लर्न्ड। चैप्टर 8 ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में आपका माइंडसेट सबसे बड़ा हथियार है। एंड्रू बताते हैं कि ग्रीड, फियर और इंपेशेंस सबसे बड़े दुश्मन हैं। बहुत से ट्रेडर्स डर के कारण जल्दी एग्जिट कर लेते हैं या लालच में बिना सोच समझे ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। एक बार एंड्रू ने एक ट्रेड में 5% प्रॉफिट देखा, लेकिन ग्रीड में वो होल्ड किए और अंत में लॉस हो गया। यह अनुभव उन्हें सिखाता है कि डिसिप्लिन जरूरी है। ट्रेडिंग में पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल और फोकस आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। चैप्टर 9 पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। इस चैप्टर में एंड्रू कुछ लोकप्रिय डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं। स्कैल्पिंग, बहुत छोटे प्राइस मूव से लगातार प्रॉफिट लेना। मोमेंटम ट्रेडिंग, उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जो तेजी से बढ़ रहे हों। रिवर्सल ट्रेडिंग, तब ट्रेड करना जब प्राइस ट्रेंड उलटने वाला हो। ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ता है। हर स्ट्रैटेजी का अपना रिस्क और रिवॉर्ड होता है। आपको अपनी पर्सनालिटी और मार्केट कंडीशन के अनुसार स्ट्रैटेजी चुननी चाहिए। चैप्टर 10 मार्केट टाइमिंग और ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। डे ट्रेडर्स के लिए यह जानना जरूरी है कि दिन के कौन से समय ज्यादा वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम होता है। जैसे मार्केट खुलने के 30 मिनट सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसी समय ट्रेडर्स ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने की कोशिश करते हैं। दोपहर के बाद वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की हो जाता है। एंड्रू रिकमेंड करते हैं कि बिगिनर्स मार्केट के ओपनिंग और क्लोजिंग आवर्स पर ध्यान दें। चैप्टर 11 कैसे एक सफल डे ट्रेडर बने।
सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड्रू कहते हैं, लगातार सीखते रहें, डेमो ट्रेडिंग से प्रैक्टिस करें, अपना ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करें, इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन पर काम करें। एक दिन में लाखों रुपए कमाना आसान नहीं, लेकिन स्मॉल कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स ही बड़ा अकाउंट बनाते हैं। चैप्टर 12, ट्रेडिंग टूल्स और रिसोर्सेज। एक सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनने के लिए सही टूल्स और रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। एंड्रू बताते हैं कि सबसे पहले आपको एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चुनना होगा जो फास्ट हो और जिसमें एडवांस्ड चार्टिंग टूल्स हो, जैसे थिंकस्विम, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स या ज़ीरो द काइट। इसके अलावा आपको रिलायबल न्यूज सोर्सेज और इकोनॉमिक कैलेंडर की भी जरूरत होती है, जिससे आप मार्केट मूविंग इवेंट्स से अवगत रहें। एग्जाम्पल के तौर पर, जब कोई कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करती है तो उसका असर स्टॉक प्राइस पर तुरंत पड़ता है। अगर आप पहले से तैयारी कर लें तो आप इन मूवमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं। चैप्टर 13, ऑर्डर टाइप्स और एग्जीक्यूशन। ट्रेडिंग में कई तरह के ऑर्डर्स होते हैं जिन्हें समझना जरूरी है ताकि आप मार्केट में जल्दी और सही तरीके से अपना काम कर सकें। बेसिक ऑर्डर्स में आते हैं मार्केट ऑर्डर, तुरंत खरीद या बेच देना। लिमिट ऑर्डर, एक खास कीमत पर ही ट्रेड करना। स्टॉप लॉस ऑर्डर, नुकसान रोकने के लिए सेट करना। एंड्रू बताते हैं कि सही ऑर्डर टाइप चुनना आपकी ट्रेड स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए। मसलन, अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेड तभी एग्जीक्यूट हो जब प्राइस एक खास लेवल पर पहुंचे, तो लिमिट ऑर्डर सही चॉइस है। चैप्टर 14, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि एक ट्रेड में आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। एंड्रू कहते हैं कि रिस्क कंट्रोल के लिए पोजीशन साइजिंग जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप 1% कैपिटल रिस्क करना चाहते हैं और आपका स्टॉप लॉस 2% नीचे है, तो आप जितने शेयर्स खरीदेंगे वो आपके कुल रिस्क के हिसाब से होंगे। इस तरह आप लॉस को मैनेजेबल रखते हैं और अपने अकाउंट को बचाते हैं। चैप्टर 15, मार्केट कंडीशंस और अडेप्टेबिलिटी। हर दिन का मार्केट अलग होता है, कभी बुलिश होता है, कभी बेयरिश। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो मार्केट की कंडीशन समझकर अपनी स्ट्रैटेजी को अडेप्ट कर सके। जैसे, जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो आप टाइट स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जब मार्केट फ्लैट या रेंज बाउंड हो तो आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी से दूर रहें। एंड्रू कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 16, कॉमन मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं। बहुत से नए ट्रेडर्स बड़ी गलती करते हैं। बिना प्लान के ट्रेड करना, ज्यादा रिस्क लेना, लगातार लॉसेस को इग्नोर करना, अपनी स्ट्रैटेजीज को बिना एनालाइज किए छोड़ देना, इमोशनल होकर ट्रेड करना। एंड्रू की सलाह है कि हर गलती से सीखें और ट्रेडिंग जर्नल में उसका रिकॉर्ड रखें। चैप्टर 17, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। फियर और ग्रीड दो सबसे बड़े दुश्मन हैं ट्रेडिंग के। एंड्रू बताते हैं कि जब आप लॉस में होते हैं तो पैनिक करना आसान होता है, लेकिन यही वक्त होता है जब आपको शांत रहना चाहिए। ग्रीड में आप अपने प्रॉफिट्स को होल्ड करते रहना चाहते हैं और लॉस बढ़ा लेते हैं। मेडिटेशन, रेगुलर ब्रेक्स लेना और स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना आपकी मदद कर सकता है। चैप्टर 18, ट्रेडिंग डिसिप्लिन का मतलब। डिसिप्लिन का मतलब है अपने रूल्स का पालन करना, चाहे मार्केट कैसा भी हो। एंड्रू कहते हैं कि कई ट्रेडर्स अपनी इमोशंस के बहाव में आकर रूल्स तोड़ देते हैं और फिर घाटा उठाते हैं। डिसिप्लिन से आप लॉस लिमिट रखते हैं, प्लान से ट्रेड करते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाते हैं। चैप्टर 19, लर्निंग और इंप्रूवमेंट का प्रोसेस। ट्रेडिंग सीखना कभी खत्म नहीं होता। एंड्रू बताते हैं कि हर दिन मार्केट से कुछ नया सीखें, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें और नई स्ट्रैटेजीज ट्राई करें। डेमो ट्रेडिंग से शुरुआत करें, फिर छोटे अमाउंट से लाइव ट्रेड करें।
ट्रेडिंग कम्युनिटी में शामिल होकर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से सीखना भी फायदेमंद है। चैप्टर 20 समरी और फाइनल एडवाइस। एंड्रू अजीज की किताब के सबसे महत्वपूर्ण लेसन्स ये हैं। डे ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, ना कि कोई जुआ। डिसिप्लिन, प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। मार्केट साइकोलॉजी को समझें। सही टूल्स और स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करें। लगातार सीखते रहें और अडैप्ट करें। धैर्य और मेहनत से आप भी सफल डे ट्रेडर बन सकते हैं। चैप्टर 21 स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी की गहराई से समझ। स्कैल्पिंग एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें बहुत छोटे समय में छोटे छोटे प्रॉफिट लिए जाते हैं। एंड्रू बताते हैं कि इसमें एक दिन में कई बार ट्रेड करना पड़ता है, जहां 1 से 2 पिप्स का भी लाभ मायने रखता है। इस स्ट्रैटेजी में फोकस रहता है बहुत तेज निर्णय लेने पर और मार्केट के माइक्रो मूवमेंट्स पर। स्कैल्पर्स अक्सर वोलेटाइल स्टॉक्स चुनते हैं जो तेजी से ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, स्कैल्पिंग में ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कमीशन भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए आपका प्रॉफिट उससे ज्यादा होना चाहिए। चैप्टर 22 मोमेंटम ट्रेडिंग का विस्तार। मोमेंटम ट्रेडिंग में आप ऐसे स्टॉक्स पर ध्यान देते हैं जो किसी बड़ी न्यूज या इवेंट की वजह से तेजी से बढ़ रहे हों। एंड्रू कहते हैं कि इस स्ट्रेटेजी में आपको जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट करनी होती है ताकि प्रॉफिट कैप्चर हो सके। मसलन, जब कोई कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च हो और स्टॉक तेजी से ऊपर जाए, तो आप मोमेंटम ट्रेंड में शामिल होकर फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि मोमेंटम खत्म होते ही आप जल्दी बाहर निकलें, क्योंकि रिवर्सल बहुत तेज हो सकता है। चैप्टर 23 रिवर्सल ट्रेडिंग की रणनीति। रिवर्सल ट्रेडिंग में ट्रेडर अनुमान लगाते हैं कि प्राइस ट्रेंड बदलने वाला है। एंड्रू बताते हैं कि इसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे RSI और मैक्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस को पहचान सकें। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टॉक बहुत नीचे गिरा है और RSI बहुत कम है, तो संभव है कि जल्द ही प्राइस वापस ऊपर आए। लेकिन रिवर्सल ट्रेडिंग ज्यादा रिस्की होती है क्योंकि यह ट्रेंड के उलट होती है। इसलिए इसे तभी करें जब मजबूत संकेत मिले। चैप्टर 24 ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट तब होता है जब स्टॉक कोई महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल तोड़ देता है। एंड्रू के अनुसार ब्रेकआउट पर ट्रेड करना प्रॉफिटेबल हो सकता है क्योंकि यह नए ट्रेंड की शुरुआत होती है। मसलन, अगर स्टॉक लगातार 100 रुपए पर अटका था और अचानक 105 रुपए पर बंद हो गया, तो यह एक बुलिश ब्रेकआउट हो सकता है। ब्रेकआउट के साथ एक अच्छी स्टॉप लॉस सेट करना जरूरी है ताकि फेक ब्रेकआउट से बचा जा सके। चैप्टर 25 स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। एंड्रू बताते हैं कि हर ट्रेड में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जरूरी है। स्टॉप लॉस आपके नुकसान को सीमित करता है और टेक प्रॉफिट आपके मुनाफे को सुरक्षित करता है। मान लीजिए आपने एक स्टॉक 200 रुपए पर खरीदा है। आप 195 रुपए पर स्टॉप लॉस और 210 रुपए पर टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हैं। यह आपको इमोशनल ट्रेडिंग से बचाता है और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को संतुलित रखता है। चैप्टर 26 टैक्स और रेगुलेशंस। डे ट्रेडिंग से कमाए गए पैसे पर टैक्स देना होता है। एंड्रू सुझाव देते हैं कि आप अपने देश के टैक्स नियमों को समझें और एक अच्छा टैक्स एडवाइजर लें। कुछ देशों में डे ट्रेडिंग से होने वाले प्रॉफिट को कैपिटल गेन के रूप में टैक्स किया जाता है, जबकि कुछ में इनकम टैक्स के तहत। ट्रेडिंग के रिकॉर्ड ठीक से रखें ताकि टैक्स फाइलिंग में कोई परेशानी न हो। चैप्टर 27 ट्रेडिंग कम्युनिटी और मेंटरशिप। ट्रेडिंग अकेले सीखना मुश्किल हो सकता है। एंड्रू रेकमेंड करते हैं कि आप ट्रेडिंग फोरम्स, सोशल मीडिया ग्रुप्स और मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े। मेंटर आपके मिस्टेक्स को कम कर सकता है और तेजी से सीखने में मदद करता है। ट्रेडिंग कम्युनिटी में डिस्कशन करने से नए आइडियाज और स्ट्रैटेजीज भी मिलती हैं। चैप्टर 28 डेमो ट्रेडिंग और प्रैक्टिस।
एंड्रू जोर देते हैं कि शुरू में डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें। डेमो ट्रेडिंग में आप बिना पैसे खोए ट्रेडिंग की समझ बना सकते हैं। प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के सभी टूल्स सीख जाते हैं। डेमो पर कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के बाद ही रियल मनी ट्रेडिंग शुरू करें। चैप्टर 29, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स। ट्रेडिंग में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। एंड्रू कहते हैं कि हार जीत दोनों को समान भाव से लें। अगर एक दिन नुकसान हो गया तो उसे अगले दिन के लिए सीख माने और जीत को भी ज्यादा सेलिब्रेट न करें ताकि लालच न हो। इमोशनल बैलेंस बनाए रखना लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। चैप्टर 30, अंतिम सलाह और सारांश। ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं। सीखने, अभ्यास करने और धैर्य रखने की जरूरत है। अपने नियमों का पालन करें। इमोशनल कंट्रोल सबसे बड़ा हथियार है। रिस्क मैनेजमेंट से अकाउंट बचाएं। सही टूल्स और प्लान के साथ आगे बढ़े। एंड्रू अजीज की यह किताब आपको एक ऐसा फाउंडेशन देती है जिससे आप धीरे धीरे खुद का सक्सेसफुल डे ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सवाल कमेंट में लिखें, मैं जरूर जवाब दूंगा। सीखते रहें, ट्रेडिंग करें और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। धन्यवाद।